तो संतुष्ट हुआ, कैसा संतोष? बोले सततम, बराबर संतुष्ट रहे। जो आ रहा है जा रहा है, हानि हो रही है लाभ हो रहा है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, यही होगा जगत में। बराबर तो एक जैसी स्थिति नहीं रहती किसी की भी, कभी आता है कभी लाभ होगा कभी हानि हो जाएगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन उन लाभ हानि आने जाने सब में सदैव संतुष्ट रहना और संतुष्टि पूर्वक फिर कार्य करना। कार्य सारा होगा। इस संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि बैठ जाएगा अब कुछ मेरे को नहीं चाहिए बैठ गया, नहीं, काम अपना निर्वाह करेगा, जगत के सारे कार्य करेगा, वो धन अर्जन करेगा, सारा कार्य करेगा, लेकिन संतुष्टि पूर्वक, नित्य संतुष्ट, सतत संतुष्ट है जो, ऐसा योगी, ऐसा मेरा भक्त। और कैसा हो? यतात्मा, अपने आप को संयमित करके रख रहा है, अपने इंद्रियों को संयमित कर रहा है, भोगों से बचा रहा है अपने आप को, इंद्रियों पर संयम करने वाला जो हो। और फिर कहा भगवान ने कि दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय दृढ़ हो, डमाडोल ना हो। कभी तो निश्चय कुछ हो रहा है कभी तो कुछ हो रहा है, कभी तो उसको आ रही है कि भक्ति करूं भजन करूं, भजन में लग रहा है, फिर उसको निश्चय बदल जा रहा है, बोलेगा कि नहीं अब भजन में सुख नहीं। कहने कि दृढ़ निश्चय वाला हो, कि एक बार ये निश्चय हो जाए कि भगवान ही हमारे हैं और भगवान के लिए ही जीना है और कुछ नहीं। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। तो करें कि जो दृढ़ निश्चयी हो, और केवल दृढ़ निश्चय नहीं, अपितु मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन और बुद्धि सबको लगा दिया है, यानी कि पूरा अस्तित्व भगवान के लिए सौंप चुका। जिसने मन में संकल्प विकल्प कर रहा है तो भगवान के विषय में, निश्चय कर रहा है तो भगवान के विषय में, उसके लिए और मन बुद्धि का कोई विषय संसार है ही नहीं। तो जिसने मन और बुद्धि से मेरे को स्वीकार कर लिया है, मन बुद्धि का विषय ही जिसने मेरे को बना लिया है, अर्थात मेरे में मन और बुद्धि को अर्पित कर दिया है, लगा दिया है, जगत से हटा करके। और यदि जगत में भी व्यवहार कर रहा है तो ब्रह्मभाव ही देख रहा है, तभी मन और बुद्धि का अर्पण होगा भगवान में। मन बुद्धि का अर्पण केवल ध्यान के समय और भक्ति के समय, जप के समय ही नहीं होता, उससे इतर व्यवहार काल में भी हो सकता है। यदि सबको भगवत दृष्टि से देख रहे हैं और उसी भाव से व्यवहार कर रहे हैं तो यहां भी मन और बुद्धि का अर्पण है। तो इस प्रकार से मयि अर्पित मनोबुद्धि इस प्रकार के गुणों वाला हो, यानी कि द्वेष रहित हो, मैत्री भाव वाला हो, करुणा भाव वाला हो, निर्मम हो, निरहंकार हो, सुख दुख में सम हो, क्षमाशील हो, सतत संतुष्ट हो, इंद्रिय संयम वाला हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, मन और बुद्धि मेरे में अर्पित करने वाला हो, यो मत भक्त, ऐसा जो भक्त है तो भगवान करे समय प्रिय, वह मेरा प्रिय होता है, उसको मैं बहुत मानता हूं, मैं प्रेम करता हूं। इसलिए इन गुणों को धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की प्रीति के लिए भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो भगवान प्रसन्न हो गए इन गुणों को धारण करने से। ये सारे गुण बता रहे हैं, इन गुणों को धारण करने से भगवान कहते हैं कि समय प्रिय, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। और आगे कहें, देखिए, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच में प्रिय। फिर कह रहे हैं और कौन मुझे प्रिय है? तो कह रहे कि यस्मात् लोका न उद्विजते, जिससे लोक उद्विग्न नहीं होते, थकते नहीं, उबते नहीं। नहीं तो कई लोगों से लोग उब जाते हैं, बोले कि इस व्यक्ति को मैं नहीं झेल पाएगा। वो व्यक्ति सामने आता है तो उसको पता है कि भाई इसको हटाओ। जब व्यक्ति आता है तो मेरा मन पता नहीं खराब होने लगता है, अलग ही प्रेशर होता है इसको देखकर। पता ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने हाव भाव क्रियाकलाप से जो है सामने वाले को उद्विग्न कर देंगे, वो हेरिटेट होने लगता है, कह रहा है कि भाई हटाओ इसको, मेरे सामने से हटाओ। और कुछ नहीं बोलेगा लेकिन ऐसे व्यवहार ही करेगा कि उससे व्यक्ति सामने वाला परेशान हो जाता है। तो कह रहा है कि यस्मात् लोका न उद्विजते, जिस योगी से लोग यानी कि संसार के लोग जो हैं वह उद्विग्न नहीं होते, उकसाते नहीं, या जो है उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। और लोकात् न उद्विजते, और लोक से वो स्वयं भी नहीं परेशान होता। दोनों में परस्पर है, भाई लोक भी उससे परेशान नहीं होते और वह भी लोक से परेशान नहीं होता। दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। और वो कैसा है? तो कह रहा है कि हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः,
हर्ष अमर्ष भय रूपी उद्वेगों से जो मुक्त है। हर्ष क्या है? तो हर्ष मतलब प्रिय वस्तु या प्रिय का मिलन हो, प्रिय का लाभ हो, तो अंतःकरण में जो एक प्रसन्नता का भाव होता है उसे हर्ष बोलते हैं। वो भी एक विकार है। प्रिय वस्तु हमें मिल जाए, ऐच्छिक वस्तु हमें मिल जाए, जो हमें अभिप्सित है वो प्राप्त हो जाए तो मन हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है। तो ये मन का प्रफुल्लित होना, अंतःकरण का इस प्रकार से उत्कर्ष होना, इसमें लिखा है आचार्यों ने, हर्ष प्रिय लाभे अंतःकरण से उत्कर्षो रोमांचनाश्रुपातादि लिंग। करके हर्ष क्या है कि प्रिय लाभ होने पर अंतःकरण में जो उत्कर्ष होता है, और उत्कर्ष से इसके क्या लिंग है? रोमहर्ष होगा, रोमांच होगा, अश्रुपात होगा, खुशी में भी अश्रुपात होते हैं। ये सब लक्षण हैं। तो कह रहे हैं कि हर्ष ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अमर्ष, अमर्ष बोलते हैं असहिष्णुता को, सहन न कर पाना, किसी को सहन न कर पाना, इसको अमर्ष बोलते हैं। असहिष्णुता का भाव, तो ऐसा भी ना हो, असहिष्णु ना हो, सहन ही नहीं कर पाए, वो लोग, ये संप्रदाय के लोग हमसे सहन नहीं होते, इस समुदाय के लोग से मेरे को बड़ी समस्या है, मैं इनको देखता हूं। तो इस प्रकार से भक्त को नहीं होना चाहिए। अरे वास्तव में भगवान के कोई भक्त है तो भगवान कह रहे हैं कि वो सहिष्णु होगा, असहिष्णुता से रहित होगा। वो किसी समुदाय के प्रति, किसी भिन्न संप्रदाय के प्रति, उनके भिन्न उपासना पद्धति है उनके प्रति, उनके इष्ट भिन्न है, उनके मंत्र भिन्न है, उनके गुरु भिन्न है, इतने मात्र से वो जो है अस्वीकार नहीं करता, सहन करता है, सबको सहन करता है। और केवल उन्हीं के नहीं, पापियों को भी सहन करता है। देखो, देखता है कि भाई पापियों को भी तो भगवान ने ही बनाया, कुछ तो उपयोग होगा तभी तो बनाए हैं। शायद जो निष्पाप बनाने के लिए बनाए होंगे इनको, कि देख देख करके जो सज्जन व्यक्ति है लाभ ले लेगा, संभल जाएगा कि ये जो कर रहा है ऐसा नहीं करना है। तो इस प्रकार से उन पापियों से भी उसको जो है असहिष्णु। नहीं तो कई बार ये होता है कि मैं इस पाप को अब सहन नहीं कर पा रहा, मैं ऐसा नहीं कर पा। तो करें, ये तो पुण्य पाप और धर्मात्मा और पापात्मा ये तो चलते ही रहेंगे, बराबर से चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, कम ज्यादा होते रहते हैं लेकिन चलते रहते। तो उनके प्रति भी जो सहिष्णु हो, असहिष्णुता का भाव न हो, उससे मुक्त हो। इसलिए कहा हर्षामर्ष और भय। हर्ष भय मतलब भयभीत भी नहीं होना, भय मुक्त हो। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हैं, सब जगत के मालिक ही हमारे हैं, तो किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? तो इसलिए किस बात की चिंता है? इसलिए भय से मुक्त रहता है। तो ये सारे प्रकार के उद्वेगों से जो मुक्त रहता है, तो भगवान कह रहे हैं सच में प्रिय। ऐसा जो भक्त होता है वह मेरे को प्रिय होता है। यानी कि जिससे लोग नहीं उद्विग्न होते हैं, लोग परेशान नहीं होते हैं, और लोगों से वो परेशान नहीं होता, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगों से मुक्त होता है, वह भक्त प्रिय होता है। और यही नहीं, आगे और कह रहे हैं भगवान, अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कह रहे भगवान की यह अनपेक्ष, जो अनपेक्ष हो, अनपेक्ष का मतलब कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं हो किसी से। बहुत सारी अपेक्षाएं होती है लोगों की, आकांक्षाएं होती है, ये करेगा हमारे लिए, ये व्यक्ति ये करेगा, ये संस्थान हमारे लिए करेगा, ये समुदाय हमारे लिए करेगा, ऐसी नाना प्रकार की आकांक्षाएं अपेक्षाएं रहती है। तो करे वो व्यक्ति दुख ही पाता है। इसलिए जो अनपेक्ष हो गया, जगत से ही अनपेक्ष हो गया, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई जगत से अपेक्षा नहीं है कि जगत हमको सुख देगा। क्यों? क्योंकि मैं जगत की सेवा कर रहा हूं, तो जगत का भी तो कर्तव्य बनता है कुछ हमारी सेवा करे, हमको सुखी दे। अरे ये भी कामना नहीं, बस करते जाता है। यानी कि प्रत्युपकार की भावना से रहित तो सेवा करता है, कोई सुख की कामना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं दूसरे से, जगत से। ऐसा अनपेक्ष जो है, अपेक्षाओं से रहित है। और फिर कहा कि शुचि ही पवित्र है, बाहरी और भीतर दोनों से पवित्र है। यानी कि बाहर से भी साफ सुथरा रहता है, यानी कि यहाँ पर साफ सुथरे रखने की बात भगवान का है, शुचि ही।
यानी कि बाहर से भी स्वच्छ है, पवित्र है, और अंतःकरण से भी पवित्र है। तो बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शुचिता जिसके अंदर हो, वह व्यक्ति और दक्ष हो। दक्ष का मतलब कुशल हो। दक्ष की परिभाषा लक्षण बताते हुए आचार्य ने व्याख्या की है और लिखा है कि प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्य यथावत प्रतिपत्तुम समर्थः दक्षः। यानी कि नाना प्रकार के कार्य हमारे सामने आते हैं, हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं, तो सम्मुख उपस्थित हुए कार्यों में सद्य यानी कि तुरंत ही यथावत प्रतिपत्तुम समर्थः, यथावत ठीक ठाक निर्धारण कर लेता है कि ये मेरे लिए कल्याणकारी कार्य है, ये मेरे लिए अकल्याणकारी है। इस प्रकार के निर्णय लेने में जो तुरंत समर्थ हो जाता है, तुरंत निर्णय ले लेता है। कई प्रकार के कार्य बोले कि ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये तुरंत जो करने में निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है, उसको कहते हैं कि दक्ष हो गया, ये कुशल है, दक्ष है। क्यों? क्योंकि तुरंत ये जान जाता है कि इस कार्य से मेरी हानि है, इस कार्य से लाभ है, तो उसमें हानि वाले कार्य का परित्याग कर देता है और लाभ वाले कार्य को करता है। लाभ का मतलब यहाँ पर केवल लौकिक लाभ से नहीं है, परलोक में भी सुख हो, इस प्रकार से अलग करने में जो सक्षम है। भाई ये जो हमारा परलोक बिगाड़ देगा, ये कार्य लोक बिगाड़ देगा, ये परलोक बिगाड़ेगा, और ये कार्य लोक और परलोक दोनों सुधार देगा। तो इस प्रकार से जो है निर्णय करने में जो समर्थ होता है, सक्षम होता है, उसको कहा जाता है दक्ष। तो जो दक्ष हो कार्यों में। और फिर आगे भगवान ने कहा कि उदासीन, उदासीन हो। उदासीन मतलब पक्षपात रहित, किसी में कोई पक्षपात नहीं। कोई कार्य करता है तो एकदम निष्पक्ष होकर करता है, न किसी से प्रीति है, न किसी से अप्रीति है, न द्वेष है। तो इस प्रकार से पक्षपात रहित होकर के कर्म करता है जो, उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन है, न्यूट्रल है। तो जो उदासीन हो, और फिर कह रहे हैं गतव्यथः, जिसकी सारी व्यथाएं, पीड़ाएं, दुख चला गया। क्योंकि सारी इतने सारे सद्गुण होंगे तो दुख तो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि दुख का कारण तो हम स्वयं हैं। दुख का कारण हम स्वयं हैं। अविद्या ही समस्त दुखों का कारण है। महर्षियों ने निर्णय कर लिया शास्त्रों में कि अविद्या ही, अज्ञान ही समस्त दुखों का कारण है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्गः। महर्षि गौतम ने कह दिया कि समस्त दुखों का मूल अविवेक है, अज्ञान है, और उस अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो दुख खत्म हो जाता है। तो इसलिए इतना करने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद फिर क्या होगा? गतव्यथा, जो समस्त प्रकार के दुखों से, व्यथाओं से, पीड़ाओं से रहित हो। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि सर्वारंभ परित्यागी। सारे आरंभ, आरंभ का मतलब जो भी उसके कार्य हैं, जो भी शरीर से, वाणी से, मन से उसकी क्रियाएं हो रही है, उसका परित्याग कर चुका है जिसने, यानी कि सब आरंभों का त्यागी, यानी कि सारे कर्मों से जो उसकी आसक्ति है उसका त्याग कर दिया है। सर्वारंभ त्याग में कर्म का त्याग तो होगा नहीं, कर्म में निहित जो स्वार्थ है, फलाशा है, उसका जिसने त्याग कर दिया, वही है सर्वारंभ परित्यागी। तो समस्त कर्मों से जिसने अपने फलाशा को हटा लिया है, ऐसा जो भक्त है, भगवान कह रहे हैं समे प्रिय, वह मेरा अत्यंत प्रिय है। यानी कि जो अनपेक्ष है, अपेक्षाओं से रहित है, सारे प्रकार के, अंदर बाहर से पवित्र है, दक्ष है, पक्षपात रहित है, गतव्यथः, सब दुखों से रहित है, पीड़ाओं से, क्लेशों से रहित है, और जिसके कर्मों में फलाशा का त्याग हो चुका है, यानी कि फलाशा का त्याग करके जो कर्म करता है, ऐसे सर्वारंभ परित्यागी वाला जो मेरा भक्त है, प्रिय प्रिय। और भी आगे कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न वह न तो अनुकूल परिस्थितियों में हर्षित होता है, उछलता कूदता है, नाचता है, और न द्वेष्टि, न द्वेष ही करता है किसी से। प्रतिकूल परिस्थितियों में न किसी से द्वेष करता है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, थोड़ा सा अनुकूल आए तो फिर नाचना तो बनता है,
दूसरों को धन्यवाद देना भी बनता है। लेकिन जैसे ही उसके माध्यम से कुछ अनिष्ट हो जाए, हमारे प्रतिकूल हो जाए, कुछ हानि हो जाए, तो व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो जाता है कि आपने ऐसा कर दिया, आपके कारण ऐसा हो गया, ये हानि हो गई हमारी। तो इस प्रकार से जो है दोषारोपण करने लगता है और उसे द्वेष करने लगता है। जिसके माध्यम से, जिसके निमित्त से उसको हानि हुई, दुख हुआ, फिर उस निमित्त वाले व्यक्ति से वह द्वेष करने लगता है। थोड़ा सा प्रतिकूलता ही हो गई, थोड़ी सी प्रतिकूलता में झगड़ा होने लगता है और बोलते कि अब जो है अब आपसे हमसे नहीं बने। तो इस प्रकार से जो है करेंगे, पल पल में हर्षित होना, द्वेष होना, कि क्षण क्षण में रुष्ट और तुष्ट होना, ये सब नहीं चलता भगवान के भक्त को। तो क्षण में रुष्ट हो जाना, क्षण में तुष्ट हो जाना, ऐसे होते हैं ना व्यक्ति कि थोड़े देर में नाराज हो जाएंगे, अबे कुछ दिन में संतुष्ट भी हो जाएंगे, मान भी जाएंगे, यही चलता रहता है। ऐसे लोग को कहते हैं कि बिना पेंद का लोटा है, ये बिना पेंद का लोटा होता है, कब किधर लुढ़क जाए कोई पता नहीं रहता है। तो ऐसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए। तो जो हर्ष और द्वेष से रहित है, अनुकूल स्थितियों में हर्षित नहीं होता, प्रतिकूल स्थितियों में द्वेष नहीं करता। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, न कभी शोक करता है किसी अपने अतीत को लेकर के या वर्तमान को लेकर के या भविष्य को लेकर के। शोक में पड़ा हुआ है, कैसे होगा, ऐसे हो गया, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, इसी शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे। कहेगी नहीं, शोक में नहीं पड़ता कोई। न सोचती, वह सोचती का मतलब है शोक करना, तो वह कभी शोक नहीं करता। और न कांक्षति, न आकांक्षा उसे किसी की, किसी से कुछ मांग है उसकी, ऐसा कोई आकांक्षा नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं है उसका, कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। तो इस प्रकार के कोई कामना नहीं है उसका, और न ही शोक करता है, न हर्षित होता है, न द्वेष होता है जिसको। और जो शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का ही परित्याग कर चुका है। न वो पुण्य कर रहा है, न वो पाप कर रहा है। पाप तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि पुण्य अनुष्ठान से पूर्व ही पाप की निवृत्ति हो जाती है। जब व्यक्ति धार्मिक बनता है, पुण्य कर्म करता है, तो पाप को छोड़कर ही करता है। और उस पुण्य कर्मों में भी भगवान ने कह दिया कि अब राग द्वेष रहित होकर के कर्म करो, इसको भी। तो अब राग से रहित हो गया, तो वह कर्म जो है, जो कर्म राग पूर्वक किया जाता है, वही पुण्य या पाप होता है। राग पूर्वक पुण्य होता है और द्वेष पूर्वक पाप होता है। जैसे राग पूर्वक पुण्य होते हैं, किसी से राग हो गया तो क्या करेंगे, उसके सुख के लिए काम करेंगे, उसको कैसे सुख मिल जाए, तो ये पुण्य कर्म है। और किसी से द्वेष हो गया तो उसकी हानि के लिए कर्म करेंगे, तो पाप हो जाता है। तो राग द्वेष से जो कर्म करते हैं वह पुण्य पाप होता है। और यह भक्त मेरा राग द्वेष से रहित हो चुका है, इसलिए भगवान ने कहा पुण्य पाप से ही रहित हो गया। पुण्य से भी ऊपर उठ चुका और पाप से तो पहले ही ऊपर उठ चुका है। इसलिए शुभ अशुभ का परित्याग कर दिया, यानी कि एक भाव से किया है, कर्म का परित्याग नहीं किया है। क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म भाव के ऊपर निर्धारित करते हैं। क्योंकि राग द्वेष क्या है, भाव है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, ये सब भाव है मन के। तो मन के भाव से ही पुण्य पाप निर्धारित होते हैं। और जो इसमें मन में कोई भाव नहीं है, न राग है न द्वेष है, न्यूट्रल है, तो इस प्रकार वो जो कर्म करेगा तो वह कर्म न पुण्य होगा न पाप होगा। पाप नहीं होगा तो दुख में नहीं जाएगा, और पुण्य होगा तो अंततः तो वो स्वर्ग आदि में जाकर के फिर लौटना तो दुख में ही होता है। इसलिए पुण्य को भी बंधन का कारण मानते हैं। इसलिए पाप और पुण्य से दोनों रहित होकर के ऐसा जो मेरा भक्त है शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान, ऐसा भक्ति से युक्त समय प्रिय, वह मेरा प्रिय है, प्यारा है। और फिर कह रहे हैं आगे भगवान, केवल यही नहीं और भी सद्गुण बता रहे हैं। कहेंगे समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। करेंगे समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान भाव जो रखता है, यानी कि जो मित्र में भाव रखता है, समान भाव का मतलब जो मित्र में भाव रखता है वही शत्रु में भी भाव। भले ऊपर से दिखावे के लिए शत्रुता है, लेकिन अंदर से बराबर ही है।
वह तो एक धर्म के लिए लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ भी भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि तुम द्वेष मत करना, कौरवों से द्वेष मत करना, क्योंकि शत्रु मान रहे हो, क्योंकि व्यवहारिक रूप में शत्रु तो हो ही गया है, परंतु अंदर से शत्रुता मानना, द्वेष करना, ये द्वेष नहीं होता। मारते समय भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अब ये एक अलग टेक्निक है, यही कर्मयोग है, हालांकि ये भी इतना आसान नहीं है, कर्मयोग इतना आसान नहीं है। मन प्रभावित होता है, मन प्रभाव से रहित हो, कोई द्वेष ना हो, मारते समय भी द्वेष ना हो। ये कैसे होता है? इसका अनुभव कभी कभी कोई व्यक्ति करता है। जैसे कोई बालक है, छोटा बालक है, उसे प्रेम करते हैं, बालक है इसलिए प्रेम करते हैं, निर्दोष है, लेकिन कभी कभी वो बदमाशी करने लगता है और इतना उद्यम मचा देता है घर में कि उसको थोड़ा सा मार दिए। लेकिन मार करके भी ये लगता है कि ऊपर से, क्योंकि डराना है उसको, लेकिन अंदर से क्रोध नहीं आया, क्रोध किया जानबूझकर। एक तो होता है कि क्रोध के वशीभूत होकर मार देना, तो वैसे व्यक्ति जो है क्या करता है, कुछ भी हाथ में आ जाए और मार देता है, और फिर मार करके वो पछताने लगता है, अंगभंग हो जाता है बच्चा, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो क्रोध पूर्वक मारना और क्रोध का दिखावा करना, ये दोनों अंतर है। भगवान राम जब क्रोध करते हैं तो कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, कांपने लगता है, क्योंकि क्रोध का दिखावा, उनका दिखावा ही इतना है, क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्रोध दिखाते हैं। जब क्रोध दिखाते हैं तो करते हैं कि प्रलय की अग्नि की भांति होता है, सब डर जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रीति करता है, प्रेम करता है, और वह क्रोधित हो जाए तो सब कांपने लगते हैं, क्या हो गया, इनको क्या हो गया। जैसे कोई बार बार क्रोधित होता रहता है, इनका तो स्वभाव है, और कभी किसी को क्रोधित होते देखा नहीं, और वह व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो फिर सब कांपने लगते हैं, ये क्या हो गया। उसका क्रोध एक अलग ही होता है। तो वह है तो प्रीति पूर्वक ही, वो प्रेम से ही, लेकिन अब यहां पर उसको दिखाना है, इसलिए वो दिखाता ऐसा है कि सब कांपने लगते। तो वास्तव में जो क्रोध के वशीभूत होकर के कोई दिखाए तो प्रभाव ज्यादा नहीं डालता, और अंदर से नहीं है लेकिन दिखा रहा है, अंदर से प्रीति है लेकिन बाहर से भी दिखा रहा है, तो वह प्रभावशाली होता है। तो कह रहे कि ऐसे भी मारना भी है तो अंदर से नहीं तुम्हें वो होना है, अंदर से तो निरपेक्ष रहो, न्यूट्रल रहो। इसलिए समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। और केवल शत्रु और मित्र में ही नहीं, अपितु तथा मान अपमान यो हो, मान में भी और अपमान में भी सम रखो। मान और अपमान, कोई मान दे दिया तो भी ज्यादा मत इतराओ, और जो अपमानित कर दिया, थोड़ा कठोर बोल दिया, गाली दे दिया, तो भी मत घबराओ। तो मान और अपमान में दोनों सम है। एक तो संत कह रहे थे कि साधुओं में, क्योंकि ये ट्रेनिंग चलती है अपमान को सहन करने की, बराबर कहते अपमान को सहन करो, कोई गाली दे रहा है सुनो, बैठ करके सुनो गाली दे रहे हैं, और फिर देखो अपने अंदर में कुछ हो रहा है, अंदर आ रहा है कि मैं बोल दूं, गाली दे दूं मैं भी, तो उसको रोको, ऐसा अभ्यास करो, तो ऐसा अपमान सहने की आदत बन जाती है। तो अपमान सहने की आदत जब हो जाती है तो व्यक्ति फिर मान सहन नहीं कर पाता है। जब उसको मान दिया जाता है तो फिर तुरंत प्रतिकार करता है, कोई माला डाल दे या कोई पैर छू ले, तुरंत भड़क जाता है, ना 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 मेरा ऐसा मत कर। तो कहने का तात्पर्य है अपमान तो पचा लेता है, मान नहीं पचा पाता। यदि कोई उसको दंडवत कर दे या कोई प्रणाम कर दे, एक होते संत, तो वो जो है कहीं भोजन करने गए, हमारे साथ गए थे, तो अब वो गृहस्थ बेचारा भोजन के बाद थाली उठाने आया। अब साधुओं में ये होते कि साधु अपने थाली धोते हैं, तो बेचारे अपने थाली दे करके उठ दिए स्वभावश कि थाली साफ कर दें। अब वो गृहस्थ के यहाँ गए हैं तो वो कहता है कि भाई साधु हमारे घर आकर थाली धोए, ये अच्छा नहीं। तो वो कहे कि महाराज जी हमको तो आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत। वो कहे ना 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 हम धोएंगे। वो थाली खींचा खींची दोनों ओर से हो गई। तो है कि यहाँ अब उसको ये मान जैसा लग रहा है ना कि मेरी थाली जूठी है, धोए, अच्छा नहीं लगा। अब गृहस्थ मान देना चाह रहा है कि नहीं आप हमारे घर आए, हम कैसे थाली आपसे धुलवाएं। तो कह रहे हैं कि अपमान तो सह लेता है लेकिन मान भी कभी कभी सहन, इसको भी सहन करना पड़ता है। ठीक है भैया धो दो,
ठीक है, कोई प्रणाम कर लिया, कर लो, तो उसमें भी घबराना नहीं, उछलना नहीं। एक तो संत थे कि उनको कोई प्रणाम उछल जाए ऐसे, तो कह रहे कि इसको भी सहन करना होता है, अंदर से वो करें कि भाई भगवान ये हमको प्रणाम कोई नहीं कर रहा है, तो भेष है, ये भेष गुरुदेव ने दिया है, उसका कोई प्रणाम कर रहा है। कोई ज्ञान आ गया, थोड़ा सा प्रवचन दे दिया, ज्ञान का प्रणाम, हमारा कौन, हमको कौन करता है, ये भाव रख करके उसको भी सहन कर लेना चाहिए। तो दोनों में मान और अपमान, दोनों में ही जो सम हो, तथा मान अपमान यो हो, और शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी दोनों जो सहन करता है। थोड़ी सी सर्दी लग गई उसी में घबरा गए, थोड़ी सी गर्मी हो गई उसमें घबरा गए, नहीं, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, सुख और दुख, इन सब में जो सम है, और समः संग विवर्जित, और संग से विवर्जित है, रहित है, आसक्ति से रहित है। आसक्ति किसी से नहीं है, मोह किसी से नहीं है, उसको प्रेम सबसे है लेकिन मोह किसी से नहीं है। तो इसलिए राग और मोह से रहित हो, ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है भगवान का। आगे और कहेंगे, 2 श्लोक शेष बचे हैं, इसको कल देखेंगे। आज की कक्षा को हम एक विराम देते हैं, शेष अगले अंक। शांति शांति शांति।